हेलो एवरीवन, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आज। और केम छो अच्छे सब। चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। मैं समझता हूँ अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, कल का पढ़ लिया होगा है। बात करते हैं हम किस पे, आदर्श द्रव पर। तो आदर्श द्रव क्या होता है? आदर्श द्रव तो इसकी परिभाषा जो होती है, शून्य संपीड तथा शून्य श्यान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। आदर्श द्रव कहते हैं मतलब आइडियल लिक्विड कौन सा होता है? वह द्रव जो कैसा हो, शून्य संपीड हो तथा कैसा हो, शून्य श्यान द्रव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श द्रव कहते हैं, आइडियल लिक्विड कहते हैं। अब बात आती है कि ये क्या होता है, शून्य संपीड और शून्य श्यान। तो मैं बात करूंगा किसकी? शून्य संपीड, शून्य संपीड द्रव। ये क्या होगा? शून्य संपीड वाला द्रव जो होगा, देखिए शून्य संपीड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो परिभाषा है वो है, यदि किसी द्रव को दबाने पर उसके कणों में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस द्रव को शून्य संपीड कहते हैं। शून्य संपीड द्रव या असंपीड द्रव कहते हैं। शून्य संपीड द्रव या असंपीड द्रव कहते हैं। देखिए परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है। यदि किसी द्रव को दबाने पर, हमने क्या किया, किसी द्रव को बर्तन में भरा और उसको दबाएं, ठीक है। दबाने पर उसके जो कण हैं, द्रव के जो कण हैं, उन कणों में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे मानो ये कोई बर्तन है और बर्तन में ये कुछ ऐसे द्रव के कण हैं ये, ठीक। अब इसको हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा लिया, ऐसे मानो ये पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन से हम इसको क्या करें, दबाएं, ठीक। तो हम इसको दबाएं तो इसका कोई भी कण अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले ना। जब इसका कोई भी कण अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो कैसा द्रव है? दबाने पर जिस द्रव के कणों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जब ये वाला कण नीचे नहीं हटेगा, ये नीचे नहीं हटेगा, ये नीचे, तो इसमें कोई दबाव लगेगा ही नहीं, मतलब ये संकुचित नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा। आ मान होता है नहीं, संपीड मान होता है संपीडन, जिसमें संपीडन ना हो। और संपीडन का मतलब क्या होता है? दबना, ठीक है। तो ऐसा द्रव जिसमें संपीडन ना हो, जिसको दबाया ना जा सकता हो, वो द्रव क्या कहलाता है? शून्य संपीड या फिर असंपीड द्रव कहलाता है। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अगली चीज की। ये तो हो गई किसकी बात? इसकी शून्य संपीड की। अब बात होती है कौन से द्रव की? शून्य श्यान द्रव। ये कौन सा होता है? शून्य श्यान द्रव। देखिए शून्य श्यान द्रव की जब हम बात करेंगे, इसको मैं समझता हूँ, मिटा दूं। शून्य श्यान द्रव, शून्य श्यान द्रव। अब शून्य श्यान द्रव को समझने से पहले ये श्यान चीज समझिए कि श्यान क्या होता है। श्यान, देखिए जब द्रव की दो परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं तो उन परतों के बीच में एक घर्षण बल लगता है, धारा रेखीय घर्षण बल लगता है। उसी घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ये होता है श्यान बल, शून्य श्यान द्रव।
शून्य श्यान द्रव का मतलब हो गया, ये श्यान होता है एक बल, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लेने से पहले यहाँ पे आपको इस श्यान बल के बारे में बता दूं। श्यान बल क्या होता है? श्यान बल, श्यान बल का मतलब होता है जब द्रव की एक परत दूसरी परत पर फिसलती है। द्रव की दो परतें बना ली मैंने, एक द्रव की परत ये है और दूसरी द्रव की परत ये है और तीसरी द्रव की परत ये है, ठीक। तो सबसे नीचे वाली जो होगी वो जमीन के संपर्क में होगी, ये किसके संपर्क में होगी? जमीन के संपर्क में होगी। और इसके ऊपर वाली इसके संपर्क में, इसके ऊपर वाली इसके संपर्क में। तो ये जो नीचे वाली परत होती है ये जमीन पे फिसलती हुई चलती है। इसके नीचे ये क्या है? ये है जमीन, मानो ये क्या है? जमीन। तो जो द्रव की नीचे वाली परत है ये है द्रव की पहले वाली नीचे वाली परत। तो ये वाली परत जब जमीन के साथ फिसलेगी तो जमीन लगभग रुकी हुई है, और जैसे मैं अपने हाथ को इस पर फिसला रहा हूँ ऐसे करके, तो ये वाला जो पहला बोर्ड है, बोर्ड की जो सतह है ये मेरे हाथ को क्या कर रही है? रोकने का प्रयास करेगी। मेरे हाथ के और इसके बोर्ड के जो पृष्ठ है इसके बीच में क्या होगा? घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है। तो ये जमीन है, जमीन की परत है नीचे वाली बिल्कुल, और ये जमीन की परत से चिपकी हुई बिल्कुल सटी हुई जो नीचे वाली लेयर है, ये द्रव की नीचे वाली, सबसे नीचे वाली क्या है? एक कहेंगे परत है, ठीक है। अब नीचे वाली परत जब रुकी हुई जमीन पर फिसलेगी तो इसका वेग कम होगा, और क्या होगा? एक क्योंकि जमीन रुकी हुई है, ये बह रही है, इन दोनों के बीच में घर्षण बल का मान होगा ज्यादा। अब क्या होगा? ये इसकी गति बहुत धीमी धीमी होगी। अब ये वाली जो है इसके ऊपर वाली परत जब ये रुकी हुई है और इसका वेग कुछ ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच में भी एक बल लगेगा, ठीक। इनके बीच में भी एक क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। और ये वाली परत इसके ऊपर है तो इनके बीच में भी एक क्या लगेगा? यहाँ पर घर्षण बल लगेगा। जब इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी घर्षण बल है और यहाँ पर भी क्या है? ये घर्षण बल है। तो इन द्रव की परतों के बीच में जो स्पर्श रेखीय घर्षण बल लगता है, कैसा? स्पर्श रेखीय मतलब क्या है? एक रेखा में लग रहा है ऐसे, मतलब जब हम इसको ऐसे फिसल रहा है, एक ये यहाँ देंगे, ध्यान देंगे, ये ऐसे करके एक दूसरे को फिसल रहे हैं तो यहाँ पर एक रेखा में ही मतलब लग रहा है बल, घर्षण बल। तो स्पर्श रेखीय घर्षण बल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको श्यान बल समझ में आ गया होगा। अब बात चल रही थी किसकी? श्यान बल की परिभाषा समझ में आ गई आपको? श्यान बल की परिभाषा रिपीट कर रहा हूँ कि द्रव की दो परतों के बीच लगने वाले स्पर्श रेखीय घर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगी। द्रव की दो परतों के बीच, ये खाली लिख दो, दो नहीं लिखो तो, द्रव की परतों के बीच, द्रव की परतों के बीच लगने वाले रेखीय घर्षण बल को, रेखीय घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात चल रही है किसकी? शून्य श्यान द्रव। शून्य का मतलब होता है, इस शून्य श्यान द्रव को हम ये भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है अश्यान द्रव। अश्यान द्रव, जैसे हमने कहा था ना असंपित, बिल्कुल ऐसे अश्यान द्रव। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब क्या होता है? नहीं, और श्यान द्रव का मतलब इसमें श्यान बल ना हो, यानी कि जिसमें ये रेखीय घर्षण बल ना हो। तो ऐसा द्रव जिसके अंदर रेखीय घर्षण बल ना हो या श्यान बल ना हो, जिसकी परतों के बीच में बिल्कुल श्यान बल ना लगे, उस द्रव को हम लोग कहते हैं क्या? शून्य श्यान द्रव। ओके, समझ में आ गया होगा। यानी कि आश्यान द्रव की अगर हम परिभाषा लेंगे तो क्या हो जाएगा? वह द्रव जिसकी परतों के बीच कोई भी रेखीय घर्षण बल काम ना करे, कोई भी रेखीय घर्षण बल ना हो। तो वह द्रव क्या कहलाता है? वह द्रव जिसकी परतों के बीच कोई भी रेखीय घर्षण बल ना हो, क्या कहलाएगा? शून्य श्यान द्रव कहलाएगा। शून्य श्यान द्रव
कहलाता है। मैं समझता हूँ आपको शून्य श्यान द्रव और असंपीडित द्रव दोनों समझ में आ गए होंगे, शून्य संपीड और शून्य श्यान द्रव। अब ये दोनों प्रॉपर्टी जिस द्रव के अंदर होंगी वो द्रव कौन सा कहलाता है, आदर्श द्रव कहलाता है। यानी कि शून्य श्यान और शून्य संपीड द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल लिक्विड कहते हैं, यानी कि आदर्श द्रव कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया।